दोस्तों आज का दिन भारत के लिए यानी हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खास दिन है क्योंकि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच है और वो भी दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। क्योंकि कुछ संयोग ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से भारत हार भी सकता है इस मैच को। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन साल 2015 जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना था, उस जो टूर्नामेंट था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने हमें मात दी थी। उसमें भी वही की वही 4 टीमें थी जो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल मैच खेल रही है। उसमें साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच पहला हुआ था और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच पहला हो रहा है। बस यही फर्क है। हमारा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच दूसरा मुकाबला था, उसमें उसने हमें हरा दिया था। वो वर्ल्ड कप था और ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ये फ़र्क है। अगर आप उसमें देखें तो उस मैच में जिस व्यक्ति ने शतक लगाया था उनका नाम है स्टीव स्मिथ, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में यानी 10 साल के बाद वो कप्तानी कर रहे हैं, यानी जिसने कप्तानी पारी आप बोल सकते हैं खेली थी, वो व्यक्ति इस बार कप्तान है। तो हमारे लिए ये भी एक खबर तो अच्छी नहीं है। दूसरी बात, उसमें लेफ्टी जो थे डेविड वार्नर थे, इस बार जो एक बुरा सपना हमारे लिए लेकर आए थे 2023 वर्ल्ड कप में, ट्रेविस हेड, वो भी लेफ्टी हैं और उनसे पार पाना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब जब ट्रेविस हेड हमारे सामने खड़े हुए हैं वो हमारा जो सपना है चकनाचूर करके ही आउट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी वो है। अगर उस मैच का अगर आप देखें, ये जो संयोग बन रहे हैं ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि उस मैच में रोहित शर्मा क्योंकि उस वक्त MS धोनी कप्तान थे और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी उस मैच में खेल रहे थे, लेकिन इस बार भी वही सिनेरियो है। इस बार भूमिका में रोहित शर्मा कप्तान है और अगर देखा जाए तो हर मैच में जैसे 2011 वर्ल्ड कप में हर बार हम सचिन तेंदुलकर साहब को भगवान का दर्जा देते हैं, वैसा ही सिनेरियो इस बार हम विराट कोहली को दे सकते हैं क्योंकि वो सबसे अनुभवी क्रिकेटर है इस बार। लेकिन अब देखा यह जाएगा कि अगर 2015 वर्ल्ड कप का और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का अगर आप सिनेरियो देखें तो ऑस्ट्रेलिया और हमारा मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, लेकिन जो वैसी ही चीज़ें अगर हो जाती है तो हम हार जाएंगे क्योंकि दुबई की जो पिच है, क्योंकि पिछला जो लीग मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ उसमें हमारा जो मुकाबला हुआ उसमें वरुण चक्रवर्ती हीरो बने, लेकिन इस बार भी हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि वरुण चक्रवर्ती इस बार भी पंजा मारे और ऑस्ट्रेलिया को धराशायी करे जिससे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर सकें। क्योंकि उसमें अगर आप देखें 2015 वर्ल्ड कप में तो आरोन फिंच उसमें 81 रन बनाए थे और हमारी तरफ से, क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया पहली बार खेलता है यानी फाइनल जब खेलता है हमारे खिलाफ खेलता है तो 300 से ऊपर ही रन मार देता है। आप 2003 का वर्ल्ड कप देखें, उसमें फाइनल में रिकी पोंटिंग जो कि आप देखें तो उन्होंने शतक मारा था और 162-160 रन के आसपास उन्होंने बनाए थे हमारे खिलाफ, और इतना हाई टारगेट दे दिया 359 रन का कि हम उसको चेस नहीं कर पाए और फाइनल हार गए। वैसा ही 2015 वर्ल्ड कप में 328 रन का टारगेट दिया था पहले बल्लेबाजी करते हुए और उसके बाद में हम हार गए। इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें हम पहले खेले थे लेकिन हम रन ही नहीं बना पाए। 2023 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो मैदान हमारा था, खिलाड़ी हमारे थे और अहमदाबाद में वो मैच हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में, सब कुछ हमारे पक्ष में था, उसके बावजूद हम हार गए थे। और दुबई में इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें हमारे खिलाड़ी बहुत, मतलब हम दुआ करते हैं कि सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे से खेलें और अगर पहले बल्लेबाजी करें तो कम से कम 350 रन का ऑस्ट्रेलिया के सामने टारगेट रखें, कम से कम 350 रन का, तभी हम उनसे पा सकते हैं। लेकिन बताया यह जाता है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पिच है
वो पिच 300 रन भी अगर बना दिए किसी भी टीम ने पहली बार में, तो वो टीम जीतने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें पहले बल्लेबाजी नहीं मिलती है और गेंदबाजी मिलती है पहले, तो हमें ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 250 रन से पहले ही हमें सिमटना होगा। 250 रन भी ज़्यादा हो जाएंगे उस पिच पे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 249 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड को 205 रन पे हमने आउट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती उसमें मेन भूमिका में थे। तो हम तो सभी यही दुआ कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहे हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा क्या होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहे वो कितने ही मैच हार जाए, लेकिन वो जब भी सेमीफाइनल खेलती है और जब फाइनल खेलती है, तो मालूम नहीं उनके अंदर कौन सा पावर आ जाता है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के अंदर, कि वो इतने पावर के साथ खेलते हैं कि किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा देते हैं। और ये इसीलिए वो 5 या 6 बार के वर्ल्ड कप के चैंपियन हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मालूम नहीं क्यों कौन सा पावर आ जाता है उन लोगों के अंदर, कि जैसे ही वो उतरते हैं मैदान में सेमीफाइनल और फाइनल में, इतना पावर आ जाता है उनके अंदर, इतना पावर आ जाता है कि वो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा देते हैं। आप देखिए श्रीलंका को 2007 में, उसमें इतना तेज खेले थे एडम गिलक्रिस्ट। अगर आपने उस मैच को देखा हो, 2007 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इतना तेज खेले थे कि उन्होंने शतक बना दिया। और किसी भी टीम के खिलाफ जब वो सेमीफाइनल या फाइनल में खेलते हैं, तो कोई ना कोई उनका खिलाड़ी ऐसा होता है जो शतक मारता ही है। आप ट्रेविस हेड को देख लीजिए, हमारे खिलाफ चले, ट्रॉफी को लेकर ही गए वो। नहीं तो 2023 वर्ल्ड कप में आप देखिए कि ग्लेन मैक्सवेल, जब सेमीफाइनल उनका हुआ अफगानिस्तान से, है ना, तो उसमें अफगानिस्तान फाइनल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 201 रन की नाबाद पारी खेली ग्लेन मैक्सवेल ने। सोचिए आप कौन सा पावर आ जाता है। 292 रन टोटल उनका स्कोर था अफगानिस्तान का, उसमें 92 रन टोटल स्कोर था ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम का, और 201 रन अकेले ग्लेन मैक्सवेल के थे उस मैच में। तो ऐसा कौन सा पावर आ जाता है कि वो शतक या दोहरा शतक मार जाते हैं। और हमारे खिलाड़ियों के अंदर मालूम नहीं कौन सी नर्वसता आ जाती है कि वो चीज ही नहीं कर पाते हैं। तो आज हम सभी ये दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम वो 350 रन का टारगेट रखें ऑस्ट्रेलिया के सामने। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेल रही है तो उसको कम से कम 250 के अंदर ही उसको सिमेट दें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि इस सेमीफाइनल ये कांटे का मुकाबला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आज आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि देश प्रेम हमारा उतना ही बना रहे। क्योंकि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनकी जो तारीफ है वो हमारे दुश्मन मुल्क के खिलाड़ी भी उतनी ही तारीफ करते हैं। आप कह सकते हैं पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन मुल्क है, कभी कभी अटैक वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हमारे ऊपर करता रहता है। तो उसके जो खिलाड़ी हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, वो भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और तारीफ करती हैं। लेकिन आज रोहित शर्मा और विराट कोहली और जितने भी हमारे प्लेयर हैं, सभी को चलने की ज़रूरत है। मोहम्मद शमी और अगर हर्षित राणा को खिलाया जाता है तो उनको भी चलने की ज़रूरत है। और वरुण चक्रवर्ती को अगर खिलाया जाता है तो उसमें आज भी उनको वैसे वही चीज़ें दोहराने की ज़रूरत है जो उन्होंने लीग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहराई थी और हीरो बने थे। तो आज के मैच में हीरो बनना उनको ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम हारना नहीं चाहिए। हम बस यही दुआ करते हैं। तो दोस्तों, अभी 2:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा, यानी 3 बजे 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आप भी देख रहे होंगे, लेकिन हम तो यही कोशिश करते हैं कि 2015 का जो संयोग जैसा बन रहा है और 2015 में जैसा हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया वैसा नहीं होना चाहिए। 2023 में जैसा हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया वैसा नहीं होना चाहिए। 2003 में जैसा ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ किया वैसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए बुरे सपने हैं, है ना। तो आप भी खुश रहिए और मैच को देखिए और दुआ कीजिए कि भारत इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बने, रोहित शर्मा की कप्तानी में, और प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बने। ये सारी हम कोशिश करते हैं
और दुआ करते हैं, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही चले हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से वो वैसे नहीं खेल पाए जैसे, लेकिन इस बार सेमीफाइनल और फाइनल में उनको खेलना बहुत ज़रूरी है। तो दुआ यही करते हैं। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आपके घर में दोस्तों आपके दादा दादी हो तो उनके पास आप ज़रूर बैठिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हमें और हमारे बच्चों को जो संस्कार दे सकते हैं, वैसे संस्कार कोई भी नहीं दे सकता, किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल सकते हैं। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मैच को देखिए, उसके बाद में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।